Good morning, students. Myself, Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. Today, we will discuss the next topic of the unit number 1 from the subject Electronics, Measurement and Instrumentation. The next topic of unit number 1 is the multimeter. Before this, we have discussed the types of AC voltmeter, average responding type, RMS responding type, and peak responding types. In this lecture, we will discuss the functions of multimeter. What is multimeter? Multimeter is a very common and important laboratory instrument. It is used to measure AC voltage as well as DC voltage. It can measure AC current and DC current. It can measure the value of resistance. It is available with digital display that gives very accurate results. जैसे कि मल्टीमीटर का नाम है, multimeters are those measuring instruments which can be used to calculate multiple circuit characteristics. What does it mean by multiple circuit characteristic? It means voltage, current, resistance, all this. The most commonly used multimeter is a digital multimeter. Basically, there are two types of multimeters are available, analog and digital. But we prefer digital multimeter in the laboratories. So we will discuss the working of digital multimeter. This is the basic block diagram of digital multimeter. As we can see from the diagram, there is a constant current source, there is a buffer amplifier, then calibrated attenuator, current to voltage converters are there, and there is a rectifier circuit. जैसे कि हम डायग्राम से समझ पा रहे हैं, देयर इज़ अ रोटरी स्विच, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जिसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं. इसको कभी हम 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से या 5 से. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रोटरी स्विच. जिस वैल्यू को हमें मेजर करना है वो हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? बिटवीन द इनपुट प्रोब्स. इट मीन्स जो भी वैल्यू हम मेजर करेंगे उसको हम यहाँ लगाएंगे. उसके बाद हमें जो कैलकुलेशन करना है उसके हिसाब से यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्विच को हम वहाँ कनेक्ट कर देंगे. जैसे कि अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है तो रेजिस्टेंस वाले केस में हम इस स्विच को कहाँ कनेक्ट कर देंगे? रेजिस्टेंस वाले कनेक्शन से. अगर हमें AC वोल्टेज मेजर करना है तो इसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? 2 से. अगर हमें करंट AC वोल्टेज करना है तो 2 से, और AC करंट करना है तो 3 से. अगर DC करंट करना है तो द स्विच विल बी कनेक्टेड टू द पोजिशन 4. एंड इफ DC voltage has to be calculated, then the switch has to be connected to the position 5. So there are different position according to this the calculation we can done. There is a rectifier circuit also. क्या होता है रेक्टिफायर सर्किट का काम? एक्चुअली यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले मिलेगा वो किस टाइप का डिस्प्ले है? दिस इज़ द डिजिटल डिस्प्ले. अब हमें यहाँ से जो भी वोल्टेज मिल रहा है, अगर हम सपोज AC वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी वैल्यू मिलेगी? AC मिलेगी. लेकिन हमें यहाँ पर डिस्प्ले के लिए कैसी वैल्यू चाहिए? वी हैव टू टेक DC वैल्यू. तो रेक्टिफायर विल कन्वर्ट AC इंटू DC. उसके बाद AC टू DC कन्वर्टर होने के बाद ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जाएगा, जो कि यहाँ पर डिजिटल में इसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग वैल्यू को, और वही वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? एट द डिस्प्ले. So it is the working of rectifier circuit to convert the AC value into DC value. This will be applied in both the case AC voltage and AC current. DC voltage और DC current के लिए हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, because we will get the direct DC value. और अब हमें यहाँ से बस एनालॉग वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करके इसको डिस्प्ले में देखना है. सो इट इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, जो कि हमें कह सकते हैं कि मल्टीमीटर का पूरा कंसेप्ट इसी से क्लियर होता है कि हम क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर मेजर कर रहे हैं और किस तरीके से वैल्यू मेजर की जाती है. तो सबसे पहले कांस्टेंट करंट सोर्स रहेगा जिसको अभी हम समझेंगे एक एक करके. उसके बाद स्विच रहेगा, इनपुट प्रोब्स रहेंगी जो कि क्या काम करेंगी? जो भी हमें वैल्यू मेजर करना है वो इन दोनों के बीच में कनेक्ट किया जाएगा. दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज ग्राउंडेड.
उसके बाद जो भी हमें वैल्यू मेजर करना है, द स्विच विल बी कनेक्टेड अकॉर्डिंगली टू दैट पोजिशन। अगर हम AC वोल्टेज हम यहाँ से ले रहे हैं तो हमें उसको DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे रेक्टिफायर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमें क्या देगा मल्टीमीटर, दिस विल बी गिव्स द रिजल्ट इन फॉर्म्स ऑफ डिजिटल डिस्प्ले। सो इट इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ multimeter. We will discuss one by one. First is the measurement of AC voltage. When we use multimeter for the measurement of AC voltage, we have to connect an unknown AC voltage across the input probes. जो भी हमें वोल्टेज मेजर करना है वो हम कहाँ लगाएंगे, बिटवीन द इनपुट प्रॉप्स। देन कीप द रोटरी स्विच एट द पोजिशन 2, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी लगा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या मेजर किया हुआ है, वोल्टेज, तो यहाँ रोटरी स्विच को हमने 2 से कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक आप देख सकते हैं देयर इज़ अ कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर। इसका काम क्या है कि सपोज अगर हमने जो वोल्टेज यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ अबाउट द सिलेक्टेड रेंज, अगर हमने जो रेंज सेलेक्ट की है उसके ऊपर एक वैल्यू का अगर हम मेजर कर रहे हैं तो इसका काम क्या रहेगा, टू कैलिब्रेट द वैल्यू अकॉर्डिंगली। सो द वोल्टेज इज अटेन्यूएटेड बाय यूजिंग कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर एंड देन इट इज रेक्टिफाइड to convert it into proportional DC voltage. Now this DC voltage is fed to the A to D converter to get the digital display in the volts. यानी कि सपोज अगर हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 12 वोल्ट्स, तो 12 वोल्ट्स को ये डिजिटल कन्वर्ट करेगा और उस 12 वोल्ट का जो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम कह सकते हैं, दैट विल बी एट द आउटपुट। तो इस तरीके से हम 12 वोल्ट AC को यहाँ पर मेजर करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, 12 वोल्ट। सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ AC वोल्टेज। अब अगर हमें मेजरमेंट करना है AC करंट का, इफ़ यू वांट टू डू मेजरमेंट ऑफ AC करंट, तो क्या रहेगा यहाँ पर, करंट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड बाय कन्वर्टिंग इनटू प्रोपोर्शनल वोल्टेज। कनेक्ट एन अननोन AC करंट अक्रॉस इनपुट प्रॉप्स, वही काम करना है जैसे हमने वोल्टेज में किया था। यहाँ पे हमें जिसके अक्रॉस करंट मेजर करना है उसके वो हम यहाँ पर इनपुट प्रॉप्स के बीच में कनेक्ट करेंगे। देन कीप द स्विच इन पोजिशन 3, यहाँ पे पोजिशन 3 के से ये कनेक्ट होगा, दिस इज द पोजिशन 3। इसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, दिस विल बी कनेक्टेड टू द पोजिशन 3। आफ्टर दैट कनेक्ट करने के बाद द करंट इज converted into voltage proportionally with the help of current to voltage converter, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, this is the current to voltage converter। इसका काम क्या रहेगा, the current will be measured by converting it into proportional voltage। तो करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये वोल्टेज में। अब इसके बाद हमें जो यहाँ से वैल्यू मिल रही है वो कैसी वैल्यू मिल रही है, AC। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ पर रेक्टिफायर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या देगा, DC वैल्यू देगा। सो बाय यूजिंग द रेक्टिफायर द प्रोपोर्शनल वोल्टेज विल बी कन्वर्टेड इनटू DC वोल्टेज। नाउ द वोल्टेज in terms of AC current is fed to the A to D converter and then we get the digital display in terms of ampere। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हम AC करंट को मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ DC करंट। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, अभी AC वोल्टेज मेजर कर लिया, AC करंट मेजर कर लिया। इसके बाद हमें क्या मेजर करेंगे, हम DC करंट। अब DC करंट को अगर मेजर करना है तो रोटरी स्विच कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, पोजीशन 4 से। जिसका भी हमें करंट मेजर करना है, वी हैव टू मेजर द करंट फ्रॉम एन अननोन सोर्स, so we have to connect it between input props. Now the current is converted into the voltage proportionally with the help of current to voltage converter। जैसा कि हमने AC करंट के केस में किया था वही काम हमें DC करंट में भी करना पड़ेगा। So we have to convert the current in terms of proportional voltage। Now अब यहाँ पर जैसे DC वैल्यू मिल रही है तो हमें रेक्टिफायर की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
Now this is given to the input of analog to digital converter to get the digital display in ampere. तो जो भी यहाँ से हमें वोल्टेज प्रोपोर्शनल मिला वो कहाँ जाएगा, ए टू डी कन्वर्टर में, एंड वी गेट द डिजिटल डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ एम्पियर. तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 5 एम्पियर, जो भी हम मेजर करना चाह रहे हैं डीसी में, दैट वी विल गेट एट द आउटपुट. सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डीसी करंट. अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज. So to measure the DC voltage, we have to connect the rotary switch at the position number 5. जिसका हमें वोल्टेज मेजर करना है, जिस सोर्स का हमें वोल्टेज मेजर करना है, जो कि हमें पहले से नहीं मालूम है, उसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, बिटवीन द इनपुट प्रोब्स. इसके बाद जैसा कि हमने AC वाले केस में किया था, यहाँ पर भी हमें कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर लगाना पड़ेगा. क्यों लगाना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ द वोल्टेज दैट वी हैव टू मेजर इज अबाउ द सिलेक्टेड रेंज, so we have to use here calibration. So calibrated attenuator is used here to provide the calibration, and then it is directly fed to the A to D converter. No need of rectifier here because it is already in DC. तो बस जो भी यहाँ से आउटपुट मिलेगा वो कहाँ जाएगा, सीधा A to D कन्वर्टर पे, एंड वी गेट द डिजिटल डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स. तो यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले में हमें क्या मिल जाएगा, जो भी वैल्यू हमें मेजर करना है वोल्टेज वैल्यू, दैट विल बी एट द डिजिटल डिस्प्ले. इसके 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट का डिजिटल डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिल जाएगा. तो इस तरीके से हम AC वोल्टेज, AC करंट, DC करंट और DC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस के लिए इसको कहाँ, स्विच को कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, एट द पोजिशन 1. सो to measure the value of an unknown resistor, we have to connect it between the input probes. Now keep the rotary switch at the position 1. The proportional current will flow through the resistance. जितना resistance होगा उसी के हिसाब से current flow होगा. That we know that V proportional to I and V equals to IR according to Ohm's law. So according to the value of resistance, the current will be flow through it. फ्रॉम कांस्टेंट करंट सोर्स, यहाँ से हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो द कांस्टेंट करंट सोर्स से हमें करंट मिलता रहेगा यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द वोल्टेज विल बी प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट. दिस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. ये तो कांस्टेंट करंट सोर्स है, तो वोल्टेज जो यहाँ डेवलप होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बी प्रोपोर्शनल टू आर, वी कैन से. ओके, तो यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उस हिसाब से यहाँ पे करंट फ्लो होगा और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा. एंड दिस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस जो कि हमें मेजर करना है. दिस वोल्टेज इज बफर्ड, यानी कि इसको हमने यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर लिया है. इसको हमने बफर क्यों किया हुआ है, अगर सपोज यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, थोड़ा सा वहाँ पर वोल्टेज डाउन हो सकता है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, बफर एम्पलीफायर. तो इसके दो काम रहेंगे, एक तो वोल्टेज को स्टोर करना, और एम्पलीफायर का काम क्या होता है, टू मेंटेन द वोल्टेज लेवल. यानी कि अगर उसमें कोई अटेन्यूएशन हो गया है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उसको वापस से उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर लेके आना. सो द वोल्टेज इज बफर्ड एंड एम्पलीफाइड एंड देन इट इज़ फेड टू द D2A कन्वर्टर. सो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे. क्या क्या स्टेप्स हो गए यहाँ पर, सबसे पहले स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया पोजीशन 1 से. इसमें हम कॉन्स्टेंटली करंट दे रहे हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स से, लेकिन रेजिस्टेंस के जो भी वैल्यू होगी उसी हिसाब से वहाँ पर करंट फ्लो होगा. एंड दिस उसी के क्रॉस वहाँ पर वोल्टेज भी डेवलप होगा, और ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है. सो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. अब इसी वोल्टेज को हमने यहाँ पर बफर कर लिया, जितना वोल्टेज यहाँ पर डेवलप होगा वही वोल्टेज हमने यहाँ पर बफर कर लिया है, और उसको एम्पलीफाई करके हमने कहाँ दे दिया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में. नाउ वी विल गेट द डिजिटल डिस्प्ले इन द ओम्स. हमें जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 20 ओम, 100 ओम्स, लाइक दिस. सो वी विल गेट द डिजिटल डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ ओम्स. सो इट इज़ द वर्किंग ऑफ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर. जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, दैट इज़ गिवन इन दिस स्लाइड्स.
You can go through it. Measurement of AC voltage, measurement of AC current, measurement of DC current, measurement of DC voltage, and measurement of resistance. So it is very important concept or the important question from the topic multimeter. Now next is parts of a digital multimeter. Basically, multimeter has three parts. First is the display, second is selection knob, and third is the ports. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, डिस्प्ले कैसा होता है, यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं LCD डिस्प्ले. यूजुअली इट हैज़ 4 digits at the display and it has the ability to display a negative sign. यानी कि जैसे अगर हम AC की बात करें तो वहाँ पॉजिटिव साइकिल भी आएगी और निगेटिव साइकिल भी आएगी. तो पॉजिटिव साइकिल में तो सिंपल 12 वोल्ट रहेगा, बट निगेटिव साइकिल में वोल्टेज क्या होगा, -12 वोल्ट. तो वहाँ पर निगेटिव साइन भी डिस्प्ले होता है साथ में. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है सिलेक्शन नॉब. सिलेक्शन नॉब का काम क्या होता है, दिस अलाउज द यूज़र टू सेट द मल्टीमीटर टू रीड डिफरेंट थिंग्स such as milliamperes for current, volt for voltage and ohms for resistance. तो इस तरीके से हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर जो है वो बेसिकली लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, तो हमें इसकी सारी वर्किंग मालूम होना चाहिए. सो डिस्प्ले तो अभी जैसे हमने देखा, दिस इज़ द LCD डिस्प्ले. इसमें हम 4 डिजिट तक डिस्प्ले कर सकते हैं. अब आप इसमें देखिए, दिस इज द सिलेक्शन नॉब. ये जो आप यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज़ द सिलेक्शन नॉब. इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर AC वोल्टेज, वी कैन मेजर DC वोल्टेज. अब AC वोल्टेज के लिए V के साथ क्या लगा हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ AC, यानी कि ये लगा हुआ है. और DC के लिए दिस इज द स्ट्रेट लाइन. सो दिस साइड गिव्स अस AC वोल्टेज. अगर हमें AC वोल्टेज मेजर करना है तो हमें नॉब को कहाँ रखना पड़ेगा, एट दिस साइड. अगर DC करना है तो नॉब को किस साइड रखना पड़ेगा, वी हैव टू put the knob at this side. So it is the range for DC voltage and it is the range for AC voltage. उसी तरीके से हम यहाँ पर DC करंट को मेजर कर सकते हैं. ये DC करंट हो गया. उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट दैट वी कैन डन. देयर इज अ ऑफ स्विच. यहाँ पर हम इसको अगर रखेंगे तो दिस विल बिकम ऑफ. उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है, कंटिन्यूटी टेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक स्पीकर होता है. अगर कोई सर्किट में कोई मतलब कोई शॉर्टिंग हो गई है या सर्किट कहीं पर शॉर्ट हो गया है, तो यहाँ पर स्पीकर वर्क करेगा, यानी कि उसमें से आवाज़ आएगी. तो हमें समझ सकते हैं कि सर्किट बीच में कहीं शॉर्ट हुआ है. तो जैसे कि अगर हमें रेजिस्टेंस को चेक करना हो या किसी भी ऐसे डिवाइस, किसी भी ऐसे कंपोनेंट को चेक करना है, तो हम उसके लिए कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है. उसके बाद पॉजिटिव कनेक्शन के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसको बोलते हैं नेगेटिव कनेक्शन और कॉम. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मल्टीमीटर. AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, DC करंट कैसे मिलेगा हमें, हम DC वोल्टेज को ही प्रोपोर्शनल में करंट को लेकर DC करंट मिल जाएगा. और इसी तरीके से हम AC करंट को भी मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज पोर्ट्स. 2 props are plugged into 2 of the ports on the front of the unit. जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया. तो ये जो कॉम वाला है, COM जो दिख रहा है आपको, this stands for common and it is always connected to the ground or the negative side of the circuit. यानी कि ये हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और इस वाले को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे. सो कॉम का मतलब क्या हुआ, इट इज़ फॉर कॉमन टर्मिनल. और इसको हम कहाँ कनेक्ट करके रखते हैं, या तो ग्राउंड पर या फिर नेगेटिव ऑफ कनेक्शन, यानी कि अगर नेगेटिव साइड से हम कनेक्ट करके रखेंगे इसको. उसके बाद हमें यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, दैट इज़ द 10 एम्पियर. दिख रहा है यहाँ पर आपको, दिस इज द 10 एम्पियर. सो 10 एम्पियर इज द स्पेशल पोर्ट दैट इज यूज्ड व्हेन मेजरिंग लार्ज करंट्स. जब हमें लार्ज करंट मेजर करना है, लार्ज करंट मतलब उसकी रेंज क्या हो गई, ग्रेटर देन 200 मिली एम्पियर. तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़
10 एम्पियर, यानी कि हम कहाँ कनेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पर। लेकिन अगर 200 मिली एम्पियर से कम के लिए हम काम कर रहे हैं, सो वी विल कनेक्ट विद द दिस साइड, दैट इज मिली एम्पियर वोल्ट ओम, एबी ओम, इसको शॉर्ट में एबी ओम भी बोला जाता है। सो बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, एबी ओम पोर्ट यूज़ करते हैं, और इसको हम क्या मान के चलते हैं, दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द साइड, यानी कि पॉजिटिव को अगर किसी सर्किट को हमें मेजर करना है, किसी वैल्यू को मेजर करना है, तो पॉजिटिव को क्या कनेक्ट करेंगे हम, एबी ओम के साथ, और नेगेटिव को क्या कनेक्ट करेंगे, कॉम के साथ। कब, जब जो करंट की रेंज है वो 200 मिली एम्पेयर से कम है। लेकिन अगर 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है तो हम मिली एबी ओम की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, 10 एम्पियर वाला पोर्ट, यानी कि ये रेड वाला कनेक्शन कहाँ हो जाएगा, 10 एम्पियर वाले में। तो बेसिकली यहाँ पर दो पोर्ट्स मान के चलते हैं हम, एक होता है मिली एबी ओम और एक होता है कॉम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ द डिजिटल मल्टीमीटर लेआउट, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ये इसका लेआउट मतलब कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहेगी। दिस इज़ द डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर हमें वैल्यू दिखाएगा, विच डिस्प्ले द मेजरमेंट वैल्यू। उसके बाद ये अपना फंक्शन स्विच हो गया, जो कि ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, किसी भी कलर, जैसे येलो कलर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी इट कैन बी चेंज, है ना। तो डिस्प्ले के नीचे क्या रहेगा, फंक्शन स्विच रहेगा, एंड इट इज़ यूज टू ट्यून द मीटर फंक्शन। जो भी हमें मीटर फंक्शन चूज़ करना है उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें अगर वोल्ट मीटर में करना है तो इसको हम कहाँ सेट कर देंगे, वोल्ट मीटर पर, यानी कि वोल्टेज पर। अगर करंट के लिए काम करना है, एमीटर जैसा काम करना है, तो इसको हम कहाँ सेट कर देंगे, सॉरी इट इज़ इन एम्पियर ना, सो वी हैव टू टेक इट एट द एम्पियर साइड। यहाँ पर इसका करंट है तो यहाँ इसको करंट के लिए कर देंगे। वोल्टेज करना है तो वोल्टेज, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज जो भी करना है। इसी तरीके से अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इसको हम कहाँ रख देंगे, रेजिस्टेंस साइड पर। यानी कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक साथ बहुत सारे मेजरमेंट्स परफॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ये वोल्ट मीटर का भी काम कर रहा है, ये एमीटर का भी काम कर रहा है, और ये ओम मीटर का भी काम कर रहा है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। Now next is फंक्शन ऑफ स्विच डायल। स्विच डायल में क्या क्या फंक्शंस रहते हैं देखो आप यहाँ पर, जैसे कि हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो इसमें ऑफ हो गया, ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जब भी हमें मीटर को यूज़ नहीं करना है तो हमें इसको ऑफ पे रखना है, और किसी भी कैलकुलेशन के बाद भी इसको वापस ऑफ पोजीशन पर लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे दो वी मार्किंग है, एक एसी के लिए और एक डीसी के लिए। देन देयर इज अ ohm marking for resistance measurement, there is a ampere marking for current measurement। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम जो भी वैल्यू मेजरमेंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम इसके नॉब को सेट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली देयर इज और भी यहाँ पे थोड़े बहुत फंक्शन है जिसको हम अभी तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट वी कैन यूज मल्टीमीटर फॉर दैट ऑल्सो। दिस इज द कनेक्शन फॉर टेस्टिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को भी टेस्ट कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो बहुत सारे यूज़ है मल्टीमीटर के। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन स्विच फॉर मेजरिंग वोल्टेज। अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो क्या काम करेंगे यहाँ पर हम, अगर डीसी मेजर करना है तो यहाँ पे सेट करेंगे, और एसी मेजर करना है तो यहाँ पे सेट करेंगे। सो इट इज़ द फंक्शन सेटिंग फॉर मेजरमेंट ऑफ voltages। So how to do measurement of voltage? सबसे पहले तो हमें अगर कोई वैल्यू मेजर करना है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता ही नहीं है, वी हैव टू मेजर द अननोन वोल्टेज। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द हायर रेंज। हमें ये पता है कि मैं डीसी पे काम कर रहा है कि एसी पे काम कर रहा है। अगर हम डीसी वोल्टेज हमें मेजर करना है, सो वी विल सेलेक्ट द हायर रेंज फॉर द मेजरमेंट, जिससे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें सपोज़ हमें मेजर करना है 500 वोल्ट्स, तो 500 वोल्ट्स के लिए हम इसको नॉर्मली कहाँ सेट करेंगे, एट द हायर वैल्यू दैट इज़ 1000। सो
जो भी वैल्यू हमें मेजर करना है, हमें उसके वैल्यू पहले से नहीं मालूम, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको कहाँ सेट करेंगे, एट द हायर साइड। अगर हमें 50 वोल्ट मेजर करना है, हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन हम उसको हायर साइड पे कहाँ रखेंगे, सपोज हमने उसको रखा 1000 पे। एक इसकी प्रोसेस होती है, इनिशियली हमने उसको कहाँ सेट किया है, 1000 पे। अब अगर हम मेजर कर रहे हैं सपोज 50 वोल्ट्स, तो 50 वोल्ट को ये मेजर नहीं कर पाएगा। 1000 वोल्ट पे अगर हमने इसको सेट किया तो ये क्या देगा हमें डिस्प्ले में, 0 0, क्योंकि इसका इतना प्रिसाइज वैल्यू वो नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसको 200 पे लेके आएंगे, इसके नॉब को सेट करके 200 पे लेके आएंगे। अब 200 पे भी हमको वैल्यू अगर नहीं मिलती है तो हम उसको और वैल्यू कम करेंगे, यानी कि पहले हम उसको हायर वैल्यू पे सेट करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे उसको कम करेंगे अगर वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है तो। क्योंकि अगर सपोज अगर हमें मेजर करना है 0.25 वोल्ट, तो 0.25 वोल्ट को अगर मैंने इसको 1000 पे रखा हुआ है तो 0.25 वोल्ट पे मुझे क्या मिलेगा, हमेशा 0 0 मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा, जब तक कि मैं उसको 20 पर लेकर नहीं आती हूँ, है ना। तो इसलिए हम हमेशा उसको पहले हायर वैल्यू पे रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम करके उसको मेजर करेंगे। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हायर रेंज हैज़ टू बी सिलेक्ट and always set the dial to the value greater than the voltage being measured। अब हमें पहले से तो पता नहीं कौन सा वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, तो हम उसको हायर साइड पर ही रखेंगे। तो इस तरीके से हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। यही कंसेप्ट एसी के लिए भी है और यही कंसेप्ट डीसी के लिए भी है। अगर वहाँ पर प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिल पा रही है तो वो क्या शो करेगा, दैट विल शो 0 0 0 एट द डिस्प्ले। Next is the function switch for measuring resistance and current. So same as हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, the ohm setting is used to measure electrical resistance in ohms। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेंज बनी हुई है वो कैसे बनी है, 20, 200, 2020 के, 200 के एंड 2000 के, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 20 के मल्टीपल्स में हम काम कर रहे हैं। तो अगर हमें वैल्यू मेजर करना है तो हमें इसी रेंज को सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद एम्पियर सेटिंग इज़ यूज टू मेजर डीसी करंट इन एम्पियर। तो यहाँ पर एम्पियर के लिए हमने क्या यूज़ किया है, 10 एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, देन 2000 माइक्रो एम्पियर, देन 200 माइक्रो एम्पियर। यानी हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 200 माइक्रो एम्पियर से लेके कहाँ तक मेजर कर सकते हैं हम, 10 एम्पियर तक। अगर कोई करंट ऐसा है जिसकी वैल्यू है 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर को हम इससे मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, 200 माइक्रो एम्पियर से लेके 10 एम्पियर। नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म इज मेजरिंग रेजिस्टेंस। अगर हमने इसको कुछ भी यूज़ नहीं किया मल्टीमीटर को, तो ये क्या शो करेगा, 1। 1 का मतलब होता है ओपन सर्किट। अगर ये 1 शो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, इट इज़ ओपन सर्किट, यानी कि द डिस्प्ले 1 मीन्स दैट द रेजिस्टेंस इज हायर देन द सेटिंग। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, तो उसको कैसे शो करता है, एज अ 1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज़ नो कनेक्शन और देयर इज़ एन ओपन सर्किट। अब सपोज अगर हमें 5000 ओम का रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, हमें ये नहीं मालूम कि 5000 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन हम एक उसको कलर कोडिंग देख के समझ सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको पहले कहाँ सेट करेंगे, हमने अगर इसको सेट किया 200K पर, तो ये बहुत हाई वैल्यू है जो कि हमें एक्चुअल प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे पाएगी। तो फिर इसको हम कहाँ सेट कर सकते हैं, 20K पर। तो 20K पर सेट करके हम 5000 ओम का रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है रेजिस्टेंस के लिए, 200 है, 2000 है, 20K है, 200K है और 2000K है। तो सूटेबल रेंज क्या रहेगी हमारी, 20K से लेके 2000। तो 2000 तो कम हो जाएगा, so we have to choose 20K to measure a 500 ohm resistance। इसी तरीके से अगर हमें 300 ohms resistance को मेजरमेंट करना है तो हमें किस पे रखना पड़ेगा इसको, we have to set at the value 2000। हम 200 को चूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हमने वोल्टेज के केस में किया था वही काम हमें रेजिस्टेंस के केस में भी करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द हायर वैल्यू।
अगर वहाँ पर 0 डिस्प्ले हो रहा है देन वी डिक्रीज द रेंज. So it is the process to calculate the resistance. So it's all about the study of multimeter. Thank you very much.